बादशाह भाई को पता है, ही जस्ट नोज कि ये चीज़ पक्का काम करेगी, ये नहीं करेगी, एंड आई वॉन्ट दिस ऑन माई ट्रैक एंड आई वॉन्ट दिस बाय दैट पर्सन ओनली। तो ये एक विजन है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता बादशाह भाई की। वरना क्यों, वाई, इट कुड हैव बीन एनीवन, वाई मी। कुछ मे बी उनके दिमाग में होगा कि ये कुछ एक चीज़ है, एक फ्लेवर है जो ये शन ला सकता है, मे बी दैट इज़ वाई। जम्मू वाले जितने भी टीनेजर्स हैं, जो भी लोग हैं, कि तुम्हें जम्मू छोड़ के जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना तुम्हें हमेशा से लगता है। हो सकता है स्लो होगा काम, बट होगा इवेंचुअली। हमेशा ये चैलेंज हमने लिया कि जम्मू में क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। जलजला फॉर दैट फैक्ट, जो हमने टेक वन के साथ मिलके किया था, जब लोगों ने बाहर देखा, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कहाँ कहाँ से कॉल्स आई हैं कि वो कहाँ पर शूट हुआ है, वो ग्रीन स्क्रीन कहाँ हुआ है, वो VFX कहाँ हुआ है। हमने कहा इट इज़ ऑल मेड इन जम्मू। Hi, this is Rachukla from Take One Film, and today I have with me Shen B, the rapper, Hi. music producer, multifaceted personality I have मेरे साथ है। कैसे हो, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है सब कुछ, एकदम स्मूथ जैसा चाह रहा था। अभी ट्रैक पे है सब कुछ, तो थैंकफुल फॉर दैट। And track से याद आया, you have a new song with Badshah, Blessed, Whoopi हाँ on जी, that. So एक काम करते हैं हाँ। ना, हम आपके एक शुरू ही करते हैं, मतलब आप कुछ एक सुना दीजिए। आपने हम्म प्रोड्यूस किया है वो ट्रैक, मैं जानता हूँ, बट आप एक कुछ सुना हम्म दीजिए, एक म्यूजिकल शुरुआत हो जाती है, फिर बातें करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि एक लाइन मैं बता देता हूँ जो ब्लेस्ड गाने से ही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली। वो एक ही लाइन है, तो आई थिंक वो पूरा समराइज कर देगा हम जो आर्टिस्ट जिस मतलब दौर से निकले हैं और जिस टाइम में भी हैं। तो बादशाह भाई की एक लाइन है, सांप सांप ही रहे चाहे खाल बदली। तो ये एक लाइन आई थिंक बहुत इम्पैक्टफुल है कि इंसान कुछ भी कहते हैं ना, अपनी इंसान आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। ये वैसी ही लाइन उसको करती हुई, तो आई थिंक इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। तो सांप सांप ही रहे चाहे खाल बदली। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। आपने बहुत अच्छी बात बोली एक्चुअली कि इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। बिल्कुल, ये मेरी मदर मुझे बताती थी हमेशा। ये उनकी एक ओह! वन ऑफ द बेस्ट कोट्स जो उन्होंने लाइफ में मुझे मेरे पे छोड़ी है ना, वो यही है। You've produced the song, right? You या are the music producer of the song Blessed. Tell me about it. गाने के बारे में कुछ बताइए, and how was it working हाँ, with Badshah? so technically I have co-produced this with Hiten bhai. Hiten is a brilliant musician. So the thing is कि they already had a vibe going on. उनको पता था कि उनको क्या चाहिए, कैसा एंथेमिक एक ट्रैक चाहिए। All they all Badshah bhai wanted was my take on the orchestral part of it and the, कहते हैं ना, उसको थोड़ा heavy बनाने के लिए, just to make it grander if we could say। तो उसको वो चीज़ टुवर्ड्स द एंड पहुंचाने के लिए ना, तो बीच में थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जैसे क्लॉक की टिकिंग मैंने यूज़ की है उसमें, जस्ट टू कहते हैं ना, वो सीमेंट दैट चेस जो इतने सालों का है, जो एक आर्टिस्ट के लिए होता है। तो एक क्लॉक की टिकिंग की साउंड यूज़ की है, जो माय फेवरेट म्यूजिशियन हैंस जिमर हमेशा यूज़ करते हैं। मतलब आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म्स में उन्होंने क्लॉक की टिकिंग यूज़ की है। तो वो मैंने यूज़ किया। देन सम ऑर्केस्ट्रल पार्ट्स जो मतलब फील होते हैं, बेसिकली सॉन्ग को टुवर्ड्स द एंड बड़े लेके जाते हैं। एंड देन देयर इज़ हैवी गिटार पार्ट्स और मतलब जितने भी आपको बेसिकली वो साउंड्स जो है ना, मेरा एम ये था कि वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा असर करे रादर देन कि टू मच इन योर फेस होने के वो। Wow, but that's मतलब I like the fact वो clock ticking वाला thing which you've used. That's इंडिया में म्यूजिक में बहुत कम यूज होता है वो। फिल्मों में भी यूज इट, सॉन्ग्स में भी वी हार्डली लिसन टू। एक तो वैसे भी इंडिया में हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द म्यूजिक इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड और फिल्म म्यूजिक, टू बी प्रिसाइज। बट लकीली, थैंकफुली, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी अभी बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है, थैंक्स टू आर्टिस्ट्स लाइक यू, जो हमको यू नो नॉन फिल्म म्यूजिक भी अच्छा सुनने को मिलता है विद एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। देखो, एक्सपेरिमेंट करना आई थिंक एक आर्टिस्ट का सबसे जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, खासकर जो काम कर रहे हैं और जो
कह रहे हैं ना अपने आप को पुश करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आप नई साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप यू कैन ऑल्सो गो बैक एन एक्सपेरिमेंट, लाइक मेरी रूट्स हमेशा रॉक से रही हैं, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत अशेम्ड फील करता था पहले कि मैं एक पुरानी एरा से हूँ। मतलब लगता था एक दैट वाज सो, कहते हैं ना वो बहुत अजीब था मेरे बारे में कि मैं काफ़ी देर तक वो साइड अपनी छुपाता रहा कि नहीं नहीं हिप हॉप इज़ इन, मैं हिप हॉप ही करता हूँ वो। बट इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज़ कि नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो हमें बाकियों से डिफरेंट बनाती हैं, एंड इन माय केस इट वाज माय रॉक बैकग्राउंड। तो इट टुक अ व्हाइल बट आई फुल्ली एम्ब्रेस्ड इट, और जब मैंने किया ओह, उसके बाद तो दैट इज़ व्हेन माय साउंड केम इनटू बीइंग। और उसी के बाद ज़्यादा एक्चुअली मैं आपको सही बात बोलूँ, मुझे एक वो सिग्नेचर जो है टैग मिलने लगा। मैं बोलने ही वाला था, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर यूएसपीज़। एक इंसान का यूएसपी होता है ना, जैसे आपने बोला हुँ, सिग्नेचर, दैट इज़ वन हुँ, ऑफ हुँ, योर यूएसपीज़, जो भीड़ से हुँ, अलग हुँ, करता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। Yeah, but no, but kudos to you for doing थैंक यू। that. And अच्छा, if I have to ask you, हुँ, one USP आपका खुद का, हुँ। आपका as Shen, what's your USP in music? And one USP of Bacha in music, if you have to describe, how will you do it? ओह! फॉर मी आई थिंक सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आई एम रेस्टलेस। मैं Okay, रेस्टलेस that's your हूँ। USP. लोगों को या दैट इज़ माय यूएसपी एक्चुअली। मैं एक टाइम पे 3 अलग-अलग गाने प्रोड्यूस कर रहा हूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब वन वुड बी अ टोटली डिफरेंट आरएनबी ट्रैक, अनदर वुड बी अ रॉक ट्रैक, और ये मैं हर 15-15 मिनट के बाद स्विच करता रहता हूँ। आई थिंक जो वो रेस्टलेसनेस है ना, वो मुझे फ्रेश रखती है हमेशा, और वो ऑडियंस को भी हमेशा ऑन टोज़ रखेगी कि अगला क्या आ सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग जस्ट द जॉनरा, ठीक है? मैं अपने आप को एज़ इंसान बदल देता हूँ गाने के हिसाब से। द राइटिंग स्टाइल, माय वोकल टेक्सचर, माय एवरीथिंग, मतलब एक बार मैं घुस गया, इट इज़ जस्ट लाइक परफॉर्मेंस आर्ट। यू मेक एन आर्ट पीस एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, यू परफॉर्म विद इट। तो मेरे लिए वो परफॉर्मेंस आर्ट की तरह है। आप डिफरेंट डिफरेंट आर्ट जो भी आप बनाना चाहते हो, देन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। तो वही है। एंड बादशाह भाई के लिए मैं बोलना चाहूँगा, ही नोज, समहाउ ही नोज कि क्या चीज़ क्लिक करेगी, एंड वो बहुत, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस आई थिंक। पता नहीं, हमें नहीं पता है क्योंकि हम बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं हर एक आर्टिस्ट को, जैसे हमें लोग बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं। तो बादशाह भाई को पता है, ही जस्ट नोज कि ये चीज़ पक्का काम करेगी, ये नहीं करेगी, एंड आई वॉन्ट दिस ऑन माई ट्रैक एंड आई वॉन्ट दिस बाय दैट पर्सन ओनली। तो ये एक विजन है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता बादशाह भाई की। वरना क्यों, वाई, इट कुड हैव बीन एनीवन, वाई मी। कुछ मे बी उनके दिमाग में होगा कि ये कुछ एक चीज़ है, एक फ्लेवर है जो ये शन ला सकता है, मे बी दैट इज़ वाई। Wow, and I think you are right because again, जो हमें USPs वही होते हैं जो आपको अलग करते हैं बाकी चीज़ों में। That's absolutely right, I think about both of you. Um, I want to know, rapping in India. Um, just tell me the experience of being into this kind of music in India, where, like I said, it's still heavily influenced by the film music. वो कोई बॉलीवुड नहीं, वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। बट अभी मेन स्ट्रीम में आ रहा है ये। वी सी द म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन दैट, बट स्टिल आई एम श्योर थोड़े तो स्ट्रगल्स होंगे। स्ट्रगल्स सब जगह होते हैं, बट ये बीइंग अ रैपर, बीइंग इनटू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स डू यू फेस so that you reach to a larger audience and you maintain also that audience for the longer run? आई थिंक एक फॉर स्पीकिंग टोटली अबाउट हिप हॉप, आई थिंक सबको एक इमेज है और सबको एक परसेप्शन है हिप हॉप के बारे में कि आई थिंक हिप हॉप इज कंसिडर्ड टू बी वेरी रूथलेस और वेरी, कहते हैं ना उसको, रॉ, जो कि है वो, बट इट इज़ अनदर साइड ऑफ हिप हॉप, ठीक है? और उसकी हिप हॉप की बहुत सारी साइड्स भी हैं। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक लेस प्रिविलेज्ड इंसान है, ठीक है, वो अपनी बात कह रहा है, ठीक है, क्या प्रिविलेज्ड इंसान को भी हक नहीं है अपने दर्द कहने का? अगर
कोई हो, मतलब हर एक हमारे पास हर एक वर्ग के लोग हैं ना हिप हॉप में, हर एक कहते हैं ना अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग इकोनॉमिक लेवल से हैं, तो हर एक को बात कहने का हक है। अब ये जो लेबलिंग है कि अच्छा तू तो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास से है, या तू रिच है, तुझे तो बात कहने का हक ही नहीं है, ये आई थिंक एक बहुत एक मिसकंसेप्शन, और जो लोग लेबलिंग करते हैं आई थिंक वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जैसे किसी को कह देंगे कि ये बहुत, कहते हैं ना बहुत रॉ रस्टिक है, मतलब लोअर बैकग्राउंड से आता है, तो इसको ज़्यादा हक है आगे आने का। आई थिंक वैसा नहीं है, हर एक को अपनी कहानी कहने का है, और आप अलग अलग फ्लेवर्स सुनो ना हिप हॉप के बारे में, तो जस्ट डोंट लेबल हिप हॉप कि हिप हॉप बस यही है और इसमें बस ऐसा ही होना चाहिए, और हर एक तरीके का हिप हॉप सुनो। देयर इज़ हैप्पी हिप हॉप, देयर इज़ कॉमेडी, देयर इज़ ह्यूमर, बहुत कुछ है, देयर इज़ डार्कनेस, देयर इज़ सैडनेस इन हिप हॉप। तो अगर आप एक्सप्लोर करोगे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आई थिंक सिर्फ फिल्म या नॉन फिल्म म्यूजिक से भी नहीं, हिप हॉप इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड। आई थिंक इट इज़ द ओनली जॉनरा जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, सिर्फ मेरे साथ। मैं 16 साल का था, मुझे तब स्ट्रगल करना पड़ा, मैं तभी लोग, बाहर के लोगों को बहुत हिप हॉप बहुत सेल्फ सेंटर्ड लगता है कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कर लिया, बिकॉज हिप हॉप इज लाइक दैट, इट इज़ वेरी पर्सनल। तो उसी में कह सकते हैं एक्चुअली, बाकी जॉनराज में मुश्किल है कहना। एक्चुअली राइट, अभी मुझे जस्ट ऐसे रियलाइज टिक हुआ, दैट्स एक्चुअली मैंने कभी इस सेंस में सोचा नहीं था। आई एम ग्लैड यू सेड दिस, बिकॉज जो फिर व्यूअर्स होंगे उनको भी समझ में आएगा। आई एम श्योर a lot of people know, but a lot of people also don't know this perspective you हम्म just said. हम्म Tell me something, as a musician, हम्म uh, are you someone who is, pro the हम्म intermingling of film music and independent music, or independent artists entering? Because अभी ऐसा होने लगा है, पहले क्या होता था, एक फिल्म के अंदर वही 3 सिंगर्स सारे गाने गाते थे। अभी अगर हम एल्बम उठा के देखते हैं तो एक गाना 3 लोग, एक गाना 4 लोग, एक गाना 5 लोग। Are you हम्म someone to for it, or are you someone who would prefer to keep both different? I think I am in the favor of mixing them, fusing them together, because अच्छा म्यूजिक you never know कहाँ से निकल के आ सकता है, कहीं से भी। आई थिंक हमेशा मैं ये नहीं बोलूँगा फ्यूजन सक्सेसफुल रहे हैं, कई बार इट कैन गो रियली बैड, मतलब बट द मोमेंट इट क्लिक्स, फ्यूजन्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के ला सकते हैं। और आई थिंक आई एम ऑलवेज फॉर इन द सपोर्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, और हमेशा मैं ये चाहूँगा कि लोग जो है ना एक सेट पैरामीटर्स से बाहर निकलने की कोशिश करें। मतलब अगर उन किसी को लगता है हाँ बॉलीवुड ऐसा है और हिप हॉप ऐसा है, नहीं है भाई। कोई आज के टाइम में आई डोंट थिंक कि कोई, मैंने अब के टाइम पे तबले पे लोगों को रैप करते हुए देख लिया, मैंने ईडीएम पे गाते हुए देख लिया भाई। बहुत खतरनाक खतरनाक आर्टिस्ट हैं, जो भी आपका दिमाग सोच सकता है ना, बाउंड्रीज सब लांघ चुके हैं, तो सब हो चुका है ऑलरेडी। आई थिंक इट टेक्स अ गुड म्यूजिशियन टू just bring all these people together and make something unique. तो वो एक बीच का धागा बहुत ज़रूरी है कि हाउ डू यू बैलेंस बोथ ऑफ देम। अगर आप अच्छे तरीके से कर जाते हो देन इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। Nothing like that. True, true, true. Shin, firstly, I want to applaud you for, I don't label it, but breaking the stereotype of कि आप मुंबई आ सकते हैं तभी आप करियर बना सकते हैं। बीइंग लोकल येट ग्लोबल, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं। जैसे हम सब देख ही सकते हैं, यू होम सेटअप हम्म स्टूडियो, आप वहाँ या से काम कर रहे हैं, हम्म एंड हम सब अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं, फॉर दैट मैटर इंटरनेशनली ऑल्सो। huge, kudos to you, huge applause to you for doing that, because बहुत कम आर्टिस्ट ऐसा सोच पाते हैं। uh, एक और चीज इससे अच्छी होती है, जो इंडिया इज नॉट जस्ट द वही 2-3 बड़े सिटी, इंडिया हर कोने का फ्लेवर अलग, लाइक यू सेड, जैसे हिप हॉप में होता है मेरी कहानी, अब सबकी कहानी अलग अलग जगह अलग अलग कोनों में होती है। सो आई थिंक उसका एक यूएसपी भी होता है कि एक नया फ्लेवर सुनने को मिलता है। बट टेल मी समथिंग अबाउट इट, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस, एंड व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट? बहुत दिस इज वेरी क्लोज टू माई, दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एक्चुअली, कि
हमेशा से मैंने अपने आप से पूछा है, यही मैं कोई एक उम्मीद, कोई एक एग्जाम्पल चाहता था अपनी लाइफ में कि जो मुझे ऐसा कोई मिले जो जिसने शहर नहीं छोड़ा बट फिर भी वो अचीव किया जो वो करना चाहता था। और मैं बहुत सारे कहते हैं ना एक वो रोल मॉडल्स लाइफ में सर्च करता रहा, कभी मिले ही नहीं। मतलब ग्रोइंग अप बीइंग इन जम्मू कभी मिले ही नहीं। तो इवेंचुअली मैंने ये सोचा कि अगर बाय एनी चांस मैं किसी भी बंदे के लिए मैं वैसा बन पाऊँ तो मैं वैसे डिसीजंस लूँगा कि उनको कभी कम ना फील हो, कि उनको लगे कि जम्मू से बाहर निकलने की ज़रूरत है ही तभी कुछ हो पाएगा। हमेशा ये चैलेंज हमने लिया कि जम्मू में क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। हमने बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस लिए हैं, जैसे मेरी एक म्यूज़िक वीडियो थी कोल्डर। मैं बॉम्बे में रह चुका हूँ पहले, ऐसा नहीं है कि मैं 1.5-2 साल रह चुका हूँ। वहाँ पर जब मैंने आइडिया सुनाया तो मुझे लोगों ने बोला वो नहीं हो पाएगी बॉम्बे में, बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा, ये होगा, ये होगा। हमने पुल ऑफ की, हमें टाइम लगा लेकिन हमने बनाई, हमने कहा हम जम्मू में करेंगे और वो पूरी जम्मू में बनी है। ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए हैं जो लोगों ने कहा, ज़लज़ला फॉर दैट फैक्ट जो हमने टेक वन के साथ मिलके किया था। जब लोगों ने बाहर देखा, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कहाँ-कहाँ से कॉल्स आई हैं कि वो कहाँ पर शूट हुआ है, वो ग्रीन स्क्रीन कहाँ हुआ है, वो वीएफएक्स कहाँ हुआ है। हमने कहा इट इज़ ऑल मेड इन जम्मू भाई। और उनको यकीन नहीं हुआ। तो मेरा एम हमेशा यही रहा है, बाकी भी तो अभी आर्टिस्ट हैं, मेरे छोटे कज़िन्स हैं हू लुक अप टू मी, बहुत सारे लोग हैं। मैं खाली उनको फ़ील करवाना चाहता हूँ, देखो मैं हर जगह काम करके आया हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई एम वर्किंग फ्रॉम जम्मू ओनली। अगर मैं भी चला गया, ऐसे लोगों की एक्चुअली ना फैमिलीज़ बहुत कहते हैं ना डिस्पर्स हो रही हैं। आप देखो जो जम्मू में रूटेड फैमिलीज़ थी, अगर किसी का एक बेटा अमेरिका चला गया, एक बॉम्बे चला गया, एक दिल्ली, तो बचा क्या पीछे? वो तो वापस आने से रहे खैर। तो हमारा जम्मू तो इस तरह तो खाली हो जाएगा ना, सारे टैलेंटेड लोग और एस्पिरेशनल लोग वो निकल जाएंगे यहाँ से, फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो आई थिंक यहाँ रह के, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई फैमिली, मुझे लगता है उनके लिए जम्मू का माहौल सबसे अच्छा है क्योंकि यहीं पले बड़े हैं। तो यहाँ से अचीव करना तो हर एक चीज़ के लिए आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं बाहर निकल, बाहर निकल। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं मेजॉरिटी अपना काम यहीं से करना चाहूँगा, जम्मू से। और इट्स 2025, अगर आज भी हमें कहते हैं ना कि अगर हम इंटरनेट का फायदा ना उठा पाए जैसे हम कर रहे हैं, तो फिर पॉइंट क्या है? मैं बोलने वाला था, टेक्नोलॉजी का सबसे सही सदुपयोग जो बोलते हैं ना, वो किया है आपने। एग्जैक्टली अभी जैसे शाम को मेरा सेशन होगा, आपसे मेरी बात हो रही है, शाम को मेरा सेशन होगा, मेरे गाने मिक्स होते हैं श्रीलंका में हैं जो मेरे मिक्स इंजीनियर, तो मैं उनके साथ भी वीडियो कॉल पे हूँ। जैसे अगर मैं किसी के साथ प्रोडक्शन में को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे हूँ और गाने आ रहे हैं ना। हमें फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं, काम हो रहा है तो व्हाई और वोंट अच्छे वी? गाने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही, आई जस्ट वांटेड टू बी एन एग्जांपल कि जम्मू वाले जितने भी टीनेजर्स हैं, जो भी लोग हैं, कि तुम्हें जम्मू छोड़ के जाने की इतनी जरूरत नहीं है जितना तुम्हें हमेशा से लगता है। हो सकता है स्लो होगा काम, बट होगा इवेंचुअली। इवेंचुअली इट विल हैपन फॉर श्योर। यू नो, कल आई वाज वाचिंग दिस वेब सीरीज जिसमें एंड में एक कोट आता है, जब शहर की रोड गांव में पहुंची तब तक गांव वाले सारे शहर में जा चुके थे, एंड दैट स्टक मी। ओह डैम। And yeah, and I knew I was about to talk. I knew, this is something that we're supposed to do today. I was like, okay, I have to discuss this with you because you were doing something like that. Coincidence ऐसा था कि वो मैंने कल रात को पढ़ा, but that really stuck me, and you are a live example of that. So kudos to you. अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉरएवर इन माय हार्ट दिस विल बी। Glad. But again, coming back to the song Blessed, it's about to reach 1 million. 2 दिन हुए and 717 के almost views आ चुके हैं. I think अभी बढ़ गए होंगे. मैंने दोपहर में 717 देखे थे. हाँ Literally ऐसे लाइट की स्पीड से जा रहे हैं. बिल्कुल। क्या YouTube numbers, are YouTube numbers important for validation? लोगों के लिए हैं। जितना हम डिसएग्री करें, आई थिंक फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इट इज। और मैं आपको सच बात बताऊं, आपने मुझे बताया कि कितने व्यूज हुए हैं। जब गाना रिलीज होता है, मैं फर्स्ट टाइम देखता हूं, कोई भी अगर मैंने परफॉर्म किया उसमें या मैंने
म्यूजिक दिया है, कोई भी मेरा पार्ट है, मैं एक बार गाना देखता हूँ शुरू में जब वो अपलोड होता है, उसके बाद मैं नहीं देखता। या आपने मुझे बताया कि उसके इतने व्यूज हो गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि देन इट बिकम्स अबाउट, कहते हैं ना, अब कितना हुआ, अब कितना हुआ, अब कितना हुआ। वो फीलिंग मेरे को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट जानता है कितना टाइम लगता है और कितना, कहते हैं, एक आइडिया को कंसीव करने से लेके उसकी कंप्लीशन तक कितनी मेहनत लगती है। एंड देन आप डालते हो और उसके बाद लोग बोलते हैं हाँ ये तो अच्छा नहीं था, इसमें तो मेहनत नहीं हुई है, ये वो। तो इट्स बेटर कि आप उसको यूनिवर्स में रिलीज कर दो, देन लेट इट डू इट्स मैजिक। और जहाँ तक नंबर्स की बात है, तो होता है यार, बिल्कुल होता है। तो मे बी हमें उस चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा आर्टिस्ट को, कि मैं तो हो चुका हूँ, जैसे पर्सनली मैं तो बहुत हो चुका हूँ। अगर आज के टाइम में अगर मेरी किसी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को जानता हूँ जो रियलिटी में रहते हैं, मतलब उनके 4-5 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे इंस्टाग्राम पे, और वो बहुत कोर आर्टिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है। उनके 4-5 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, यूट्यूब पे उनके 10,000, 20,000, 30,000। बाहर ऐसा ही है। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा है कि एक तो हमारी, मे बी बिकॉज ऑफ द, कहते हैं ना, हमारी पॉपुलेशन साइज वो भी है, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट हाइप कल्चर अभी शुरू में, कि लोगों को बहुत व्यूज़ की पड़ी होती है। इट विल डाई डाउन आफ्टर अ वाइल, आई थिंक आफ्टर अ वाइल क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होगा और नंबर्स पे कम, बट फॉर नाउ इट इज़ देयर। Is social media also important for independent artists or artists in general? या इट इज़ वेरी मच। आपको क्या लगता है कि बादशाह भाई ने मुझे कहाँ से, उनको ये पता था कि मैं रैपर हूँ, बट उनको क्या ये पता था मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ या कंपोज़र भी हूँ? तो सोशल मीडिया माइट हैव प्लेड अ बिग रोल इन दैट, और इट ऑल्सो हेल्प्स यू गेट कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, जो ना कि सिर्फ रैपर्स हैं, देर आर मैनेजर्स, देर आर काइंड ऑफ, कहते हैं ना, फेलो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। तो सिर्फ ऑडियंस नहीं है मेरे लिए। सोशल मीडिया इज मोस्टली अबाउट कनेक्टिंग विद प्रोफेशनल पीपल, जितना भी लोगों Networking के साथ also. मैंने कहा। हाँ, नेटवर्किंग, फुली नेटवर्किंग। एंड नेटवर्किंग वैसा भी नहीं कि मतलब आप किसी से भी नेटवर्क कर रहे हो। इट इज़ वेरी, फॉर मी इट इज़ वेरी सेलेक्टिव नेटवर्किंग। बट हाँ, अगर सोशल मीडिया ना हो तो फिर तो हमें, देखो, सोशल मीडिया ने आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस नहीं किया है, बट उस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस को रिप्लेस थोड़ा बहुत कर रही है, कि जब आपको खुद जाके सेरेमनीज, पार्टीज, मीटिंग्स में जाना पड़ता था लोगों से, आई बिलीव कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते थे। फेस टू फेस इज़ अनदर थिंग, बट अब एक इंसान कितनी जगह जाए, इट इज़ ऑल्सो मेंटली एग्जॉस्टिंग। इफ़ आई एम एन आर्टिस्ट, मेरा फोकस होना चाहिए गाने बनाने पे, और मैं सिर्फ पार्टीज, सेरेमनीज और मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, तो कहाँ गया? ऑल आई कैन डू इज मेक गुड म्यूजिक एंड पुट इट आउट देयर। अब उससे नेटवर्किंग हो रही है। इफ नेटवर्किंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, देन ग्रेट। जबरदस्ती की नेटवर्किंग, आई थिंक एवरीबडी कैन सी थ्रू दैट स्मोक ना। अब पता चल जाता है कि कौन जबरदस्ती आ रहा है नेटवर्क करने एंड किससे नेचुरली हो रहा है। सो या What's next? क्या चल रहा है? क्या आ रहा है अभी? बहुत कुछ हो रहा है। एज ऑफ नाउ आई एम स्टिल वर्किंग विद टी सीरीज, एंड उनके साथ गाने प्लान्ड है। मेरा लेबल के साथ एक अलग पर्सोना रहेगा, और मेरा अपना खुद एक पर्सोना रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ऑल्सो आई हैव ADHD, इट वाज डायग्नोज लास्ट ईयर ओनली। सो तब तक मुझे पता नहीं था कि और मैं कभी, आई एम नॉट द पर्सन जो कभी इस चीज़ को शील्ड बना के चलता है। तो लकीली जम्मू में रहते हुए, जहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम है, माई डॉक्टर सीम्स ग्रेट, जो बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह से आए हैं। उन्होंने कहा कि इसको, अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो ना, इसको अपनी सुपर पावर लेके चलो। डोंट कंसिडर दिस एज अ डिसेबिलिटी, बट सुपर पावर लेके चलो। मैंने कहा हाँ, एक्चुअली वो पर्सपेक्टिव ने सब कुछ चेंज कर दिया मेरा। दैट इज वाई आई एम रेस्टलेस, I दैट was इज द about to ओनली say, रीजन। you just said हाँ restless. Yeah. हाँ, दैट इज वाई आई एम रेस्टलेस। तो बहुत सारे, तभी दैट इज द रीजन आई, कहते हैं ना कि आई डाइव इनटू सो मेनी जॉनरास। मेरे को मन करता है, और कभी मेरे को बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है स्टिक टू वन थिंग और डू दिस वन थिंग। मैंने कहा फिर मैं अपने आप से खफा हो जाऊंगा,
तो फिर अगर मैं अपने आप से खफा हो गया तो फिर फ़ायदा क्या, फिर कर ही क्यों रहा हूँ? तो वही बहुत एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। लॉट मोर कोर हिप हॉप, लॉट मोर कमर्शियल हिप हॉप, सब कुछ आएगा एंड इट इज़ जस्ट फॉर माई सेल्फ। आगे टुवर्ड्स द यूनिवर्स में फेंक दूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। Amazing. And on the last note, anything that you want to convey to the viewers? आई थिंक सबको आप बहुत यूजुअली लोग बहुत जल्दी ना लेबल कर देते हैं चीज़ों को कि ये अच्छा म्यूज़िक है, ये नहीं है, ये है अच्छा, ये नहीं है। तो आप कई बार ना म्यूज़िक को बहुत एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से सुनने की कोशिश करो। मतलब जो आपको कभी लगता था ना आपको अच्छा नहीं लग सकता है, वो म्यूज़िक भी सुन के देखो, लेकिन एक अलग माइंडसेट के साथ। क्या पता आपको अच्छा लगने लगे। तो हमेशा बी ओपन अबाउट म्यूजिक। म्यूजिक कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अगर कोई म्यूजिक लवर है ना, उसको म्यूजिक बुरा लगेगा नहीं। हाँ, कुछ पसंद आएंगे, कुछ कम पसंद आएंगे, लेकिन बुरा कोई नहीं बोल सकता कि ये बुरा है। तो आई थिंक एक पर्सपेक्टिव ने मेरी भी लाइफ चेंज की है। मैं ये चीज़ों को लेके बोल सकता हूँ कि ये शायद मुझे उतनी पसंद नहीं है और ये ज़्यादा पसंद है, बट मैं ये कभी नहीं बोलूँगा ओहो ये तो बहुत ही बुरा है। तो हाँ, बी ओपन अबाउट म्यूज़िक और हर तरीके का म्यूज़िक सुनो। ऐसी लाइंस जो लोगों ने बनाई कि कमर्शियल बुरा है, अंडरग्राउंड अच्छा है, कोई आज आप नहीं बता सकते कब आपने एक लाइन खींची है कि हाँ ये तो अंडरग्राउंड है। बट सोचो, हम एग्जांपल लेते हैं, आपने एक अंडरग्राउंड हिप हॉप गाना रिलीज़ किया इंडिपेंडेंटली और हफ्ते के अंदर वो रील्स पे इतना ब्लो अप हो जाता है कि उसको कोई बड़ा लेबल खरीद लेता है। तो आप क्या बोलोगे, आपका गाना क्या था? आपका गाना इंडिपेंडेंट अंडरग्राउंड था या कमर्शियल था? अगर वो इंडिपेंडेंट था एंड इट इज़ नाउ बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है, एंड कॉमर्स इज इन्वॉल्व्ड, तो वो कमर्शियल है। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो हो गया। तो यू नेवर नो। आप किसी को, इसलिए मैं कह रहा हूँ हेट मत करो। आपको आप ये भी नहीं बता सकते कब आपका इंडी गाना कमर्शियल बन जाएगा और कब एक कमर्शियल गाना इंडी जैसा साउंड करने लगे। तो वही है, बी ओपन अबाउट इट एंड सब आर्टिस्ट को सुनो यार। Amazing, amazing. That's a really, nice way of ending. On that note, thank you so much for talking to us. Thank It you was so much. pleasure talking to you. And I Same, hope we same. connect again for a lot of numbers, 100%. lot of songs you come up with, Yes. and all the very best to you. बहुत मजा आया मुझे भी बात करके एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे एंड या जल्दी you. बात करते हैं। Yes, Thank you. yes, and have a nice day.